डियर स्टूडेंट्स, जब विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी किसी वायर से या किसी भी चालक पदार्थ से होकर बहती है तो उसके कई प्रकार के उसमें प्रभाव उत्पन्न होते हैं। जैसे वो वायर थोड़ा गर्म हो जाता है, इसे इलेक्ट्रिसिटी का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। या फिर वायर से प्रकाश भी निकल सकता है, प्रकाशीय प्रभाव। वायर के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव का भी विकास हो जाता है, इसे इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। या फिर इलेक्ट्रिसिटी के प्रवाह के रासायनिक प्रभाव भी होते हैं, जैसे इलेक्ट्रोलिसिस हो जाता है, यानी कोई जो कंपाउंड है वो उसके कंपोनेंट्स में टूट जाता है। या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग या इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो कई प्रकार के इसके इम्पैक्ट होते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम इलेक्ट्रिसिटी के ऊष्मीय प्रभाव का अध्ययन करेंगे, उसको देखेंगे कि किस प्रकार से ऊष्मा उत्पन्न होती है इलेक्ट्रिसिटी से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये कोई भी वायर है या कोई भी चालक पदार्थ है। प्रत्येक चालक पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है और इन कणों के बीच में एक इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है और इस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट ही विद्युत धारा का प्रवाह या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कहलाता है। इनमें नेगेटिव चार्ज होता है चूंकि इलेक्ट्रॉन्स है, और बाकी जो स्थिर पार्ट है वो पॉजिटिव होता है। तो जब इन इलेक्ट्रॉन्स में इधर की ओर मूवमेंट होता है, सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ मूवमेंट करते हैं, तो ये पॉजिटिव जो चार्ज है उससे इनका कोलिजन होता है, टक्कर मारते हैं। और जब कोई इलेक्ट्रॉन इनसे टक्कर मारता है तो उससे एक हीट निकलती है, और ये जो हीट है यही इलेक्ट्रिसिटी के प्रवाह के दौरान ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करती है। अब देखिए, इसमें जो जितना बढ़िया कंडक्टर होगा या जो जितना बढ़िया चालक होगा, उसमें ताप के रूप में जो ऊष्मा की क्षति है, जो इलेक्ट्रिसिटी की लॉस है, वो ताप के रूप में उतना ही कम होगा। जैसे अगर आप समान मोटाई के दो तार लें, एक सिल्वर का और दूसरा तार आयरन का, और दोनों में समान वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित करें, तो इनमें से ज्यादा गर्म कौन सा हो जाएगा? ऑब्वियसली आयरन वाला गर्म हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? उसका रीजन यह है कि इसमें जो प्रतिरोध है, रेसिस्टेंस की हम एक अलग वीडियो दे चुके हैं। जो प्रतिरोध है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को रोकना जो ज्यादा है वो किसमें है? Fe में। और सिल्वर जो है इलेक्ट्रिसिटी का प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस कम करता है, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इजीली फ्लो हो जाएगी, और यहां पर इसकी तुलना में यहां पर इजीली फ्लो हो जाएगी। तो इसका जो टेम्परेचर होगा, ताप होगा, वो कम होगा इसकी तुलना में। यानी कि जो जितने अच्छे कंडक्टर होते हैं उनका ऊष्मीय प्रभाव इलेक्ट्रिसिटी का उनमें उतना ही कम होता है। लेकिन हमें कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट यूज करने होते हैं जहां ऊष्मीय प्रभाव की ही जरूरत होती है। जैसे एक सेकेंड, जैसे विद्युत हीटर। विद्युत हीटर कई टाइप के होते हैं, वाटर हीटर भी होता है, ये प्रेस, ये इनकैंडेसेंट बल्ब जो सामान्य बल्ब होते हैं। तो ये जो तीन एपरेटस है, इनमें विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर हम विद्युत हीटर या प्रेस की बात करें तो इसमें नाइक्रोम का तार यूज किया जाता है। नाइक्रोम का तार, नाइक्रोम के तार की ये क्वालिटी होती है कि नाइक्रोम के तार का जो प्रतिरोध है
रेसिस्टेंस ज्यादा होता है और साथ ही साथ इसका जो गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट है, वो भी 1400 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है। तो आमतौर पर हम विद्युत हीटर में जो पीओपी है यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसकी एक पट्टी होती है और उसके बीच में जो वायर है नाइक्रोम का, वो वायर हम यूज करते हैं। अच्छा, आपने विद्युत हीटर में जो नाइक्रोम का वायर देखा होगा वो इस तरह का देखा होगा। इसका क्या रीजन है? इस वायर को सीधा क्यों नहीं बनाया गया, स्प्रिंग के रूप में क्यों बनाया गया? तो गाइस, आप जानते होंगे कि जो करंट का फ्लो होता है वो किसी भी तार के या चालक के सरफेस पर होता है, ऊपर की सतह पर होता है, और ऊपर की सतह का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। यानी कि अगर हम थोड़ी सी जगह में ही ज्यादा तार इकट्ठा कर लेंगे तो इस थोड़ी सी जगह में ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, और अगर ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी थोड़ी जगह में ही, तो उतनी थोड़ी जगह में ही उसका जो रेसिस्टेंस है वो भी ज्यादा होगा, और अगर रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिसिटी ताप के रूप में बाहर निकलने लगेगी। और जिन चीजों के लिए हम हीटर का यूज कर सकते हैं, जैसे खाना बनाने या अन्य चीजों में, उसमें उसका प्रयोग संभव होगा। प्रेस में भी ये नाइक्रोम का, इसमें प्लेट यूज की जाती है नाइक्रोम की, विद्युत हीटर में इसका तार यूज किया जाता है। साधारण बल्ब का जो प्रयोग है वो दो प्रकार से होता है, एक तो प्रकाश के रूप में, और दूसरा इसका प्रयोग कुछ स्थानों पर ऊष्मा के लिए भी किया जाता है। जैसे जो डॉक्टर्स वगैरह के चैम्बर होते हैं जहां टेम्परेचर को मेंटेन करने की आवश्यकता होती है, तो वहां बल्ब से भी काम चलाया जाता है, क्योंकि हीटर का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा हो जाता है, तो साधारण बल्ब से भी टेम्परेचर बढ़ाने का काम चलाया जाता है। उसमें भी सेम प्रोसीजर यही है। साधारण बल्ब जो हम यूज करते हैं, इनकैंडेसेंट लाइट, इसमें जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी है उसका 95% ऊष्मा के रूप में और अराउंड 5% प्रकाश के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो गाइस, आपके समझ में आया होगा इलेक्ट्रिसिटी का जो ऊष्मीय प्रभाव है। हमने इस वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी के ऊष्मीय प्रभाव को समझा है। इसी तरह से वीडियो को आप देखते रहिए क्रम से, और इलेक्ट्रिसिटी का जो हम टॉपिक लेके चल रहे हैं, अगर आप सारे वीडियोस को एक साथ इकट्ठा करके देख लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं इस बात की कि किसी भी एग्जाम में, स्टेट लेवल के छोटे किसी एग्जाम से लेकर यूपीएससी लेवल के, कॉन्सेप्ट लेवल के किसी भी एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।